प्रभु तेरा वचन मेरे पांव के लिए ज्योति है, जब मैं इसमें चलूंगा मैं कभी भी अंधेरे में नहीं जाऊंगा, मैं कभी ठोकर नहीं खाऊंगा। तू मेरे पांव को अपने वचन के ऊपर जमा दे ताकि मैं कभी भी गिर ना सकूं। तारीफ करें। आज हम परमेश्वर के वचन से बड़ा अनुग्रह पाएंगे और परमेश्वर के वचन से आज हम अजीब खुदा के अनुग्रह को और उसकी दया को पाएंगे। आज परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि जिस जगह पर वचन नहीं, वचन का प्रकाश नहीं, वचन नहीं है, वो लोग परमेश्वर के बीच में नहीं जा पाते, परमेश्वर को ढूंढ नहीं पाते, परमेश्वर की गहराई में नहीं जा पाते। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनना है और समझना भी है। इसलिए आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से मत्ती 5:5 और लूका 14 और उसके 11वें वचन को। ये दोनों निकाल लो, हाथ रख लो और आप पढ़ेंगे इसको बड़े ध्यान से। लूका 14 उसका 11, मत्ती 5:5। आप पढ़ेंगे ध्यान से। सुनो बड़े ध्यान से, उसको नोट भी करना अपने। ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਲੀਮ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਧਿਆਏ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਰਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨ ਉਹ सुनो सुनो, सिर्फ 5। ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਲੀਮ ਹਨ, ओके। और ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣਗੇ। अब पढ़ो लूका 14 और 11। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਨੀਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, और ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने प्रेयर रूम में बैठा था और मैंने पूछा, परमेश्वर आज कौन सा वचन तेरे लोगों को दिया जाए? क्या आप अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन से सिखाना चाहते हो? तो परमेश्वर ने मुझसे बात की कि ये वचन आज मेरे लोगों को सिखाना। बड़ा अच्छा वचन है। लिखा है कि जो अपने आप को 14:11 पढ़ो हिंदी में। वचन में लिखा कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। छोटे का मतलब ये नहीं कि उसका कद छोटा, हालेलुया, नो। इसका असली अर्थ है मत्ती 5:5 में कि जो अपने आप को हलीम, दीन, नम्र, हलीम
मन का हलीम इंसान, ये भी एक फल है। हालेलुया। इंग्लिश में हम्बल, इंग्लिश में इसका मतलब है हम्बल। हम्बल मैंने दीन, नम्र। मैं फिर से बोल रहा हूं कि यहां मत बिठाओ, आप समझ नहीं रहे हो। जो खाली जगह पड़ी है उधर क्यों नहीं बिठाते वॉलंटियर? चलती मीटिंग में आप क्यों? हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। होली गोस्ट, फायर, होली गोस्ट। फायर। हम्बलता, सुनो इंग्लिश में हम्बल, हम्बल का मतलब दीन, नम्र। मैंने परमेश्वर के वचन से जब इसकी खोज की, छानबीन की, हम्बल, जब मैंने इसका मतलब इब्रानी भाषा में निकाला कि व्हाट इज हम्बल, हम्बल क्या है, दीनता क्या है, हलीमताई क्या है, इब्रानी भाषा में जब मैंने इसका मतलब निकाला तो वहां पर लिखा था डिस्ट्रॉय टू वॉल, एक दीवार को नाश करना। पंजाबी च एक कंध नू ढोना ते खत्म करना। हालेलुया। इब्रानी भाषा में इसका मतलब है एक दीवार को खत्म करना, नाश करना। हम्बल का मतलब, दीन का मतलब, नम्र का मतलब, अपने आप को छोटे करने का मतलब है एक दीवार को ढाना। हालेलुया। इसका मतलब है कि जब हम परमेश्वर के आत्मा में, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर में आते हैं, हमारा स्वभाव बदलता है। हमारी जिंदगी एकदम से नहीं, आराम से, आहिस्ता आहिस्ता बदलती जाती है जब हम वचन को पढ़ते जाते हैं और उसमें अपने आप को ढूंढना शुरू करते हैं। मैंने पिछली बार जब वचन सुनाया था, मैंने कहा था कि बाइबल में अपने आप को ढूंढो। कहां हो आप? क्या आप बाइबल में हो? बाइबल बोल रही है ज्यादा प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करने वाले हो। बाइबल कहती है झूठ मत बोलो, आप झूठ तो नहीं बोलते। बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन, घमंड मत कर, आप घमंडी तो नहीं। बाइबल में लिखा है चोरी मत कर, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है भाई से प्रेम कर, जेलस मत कर। ये सारा कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है। पाप मत कर, गंदे काम मत कर। आप ढूंढते हो उसमें अपनी तस्वीर। परमेश्वर में एक और भी वचन है, कहता धन्य है वो जो हलीम है, वो धरती के वारिस बनेंगे। धरती के वारिस का मतलब जो धरती पर आपको चाहिए वो आपके पास होगा। आमेन। आपके परिवार के पास होगा। आपकी जिंदगी में जो कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी जरूरत है, वो आपको मिलेगी। आमेन। आप वारिस बनेंगे। हालेलुया। आप वारिस बनेंगे, परमेश्वर आपको बनाएगा। इसीलिए कब? जब आप हलीम होंगे, हलीम, नम्र और दीन। क्योंकि जब तक कोई इंसान अपने आप को हलीम नहीं करेगा, वो कभी उस दीवार को खत्म नहीं कर पाएगा जो उसके सामने है। चाहे वो पाप की है, चाहे वो प्रॉब्लमों की, तकलीफों की, शैतान की, गरीबी की, कैसी भी दीवार है,
आप उस द्वार को तोड़ सकते हो जब आप अपने आप को हलीम करोगे, नम्र करोगे। इसका मतलब जब आप इसके उलट जाओगे तो दीवार नहीं टूटेगी, कुछ और टूटेगा, दीवार और मजबूत हो जाएगी। इसी रीति से आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे ये है क्या। परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हो, मरकुस 7 और उसके 24वें वचन को जब आप पढ़ना शुरू करोगे, वहां पर क्या लिखा है, बड़े ध्यान से सुनना। मरकुस 7 और उसके 24वें वचन को सुनना। फिर वह वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वह छिप ना सका। और तुरंत एक स्त्री जिसको छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। ये यूनानी और सूरोफिनी की। बस अब इसको पंजाबी में पढ़ो, इसी को जल्दी से, बड़े ध्यान से सुनना। फिर ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ सूर ਅਤੇ सैदा ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ आया। ये लिखा है कि यीशु मसीह एक नगर में गए और उस नगर में जब वो गए, उसको एक औरत मिली, उनको एक औरत मिली और ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। प्रभु यीशु मसीह एक घर में गए छुपते हुए। वो नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले कि मैं यहां पर आया हूं, क्योंकि जब लोगों को पता चलता था उस समय यीशु मसीह आया है तो भीड़ें लग जाती थी। कल परसों मैं भी गया कहीं पे, तो उस एरिया के जो परमेश्वर के लोग हैं वो भी जमा हो गए। हालेलुया। मैं बच रहा था किसी को पता ना चले, लेकिन परमेश्वर के लोग गली में वेट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे घेर लिया। मैं 2 सेकंड रुका, थोड़ा सा रुका, बस फिर सबको जय मसीह की बोलकर जल्दी से निकल आया। क्योंकि अगर मैं एक के घर में जाता, दूसरे ने भी कहना था, तीसरे भी, चौथे बने। और प्रभु की दया से उस एरिया में बहुत सारे घर हैं जो इस चर्च में आते हैं। हालेलुया। मैं तो कुछ नहीं, यीशु मसीह की तो बात ही कुछ और है। वो तो यीशु थे, उनके साथ क्या कुछ ना होता होगा। आमीन। लोग लाखों के, हजारों लाखों लोग यीशु मसीह के पीछे थे। आने वाले टाइम में यहीं भी ऐसे ही होगा। हालेलुया। अब यीशु मसीह एक नगर में गए, और जब वो नगर में गए तो वो नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले। लेकिन क्या हुआ, एक औरत, एक लेडी यीशु मसीह के पीछे आई। कैसे? चिल्लाते हुए, रोला पाते हुए, ऊंचे ऊंचे स्वर में कहते हुए। क्या कहते हुए? क्यों जो ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਜਿਹਦੀ ਛੋਟੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसकी बेटी के अंदर एक दुष्ट आत्मा था, और वो चिल्लाती हुई यीशु मसीह के पीछे आई और कहने लगी। ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਯੂਨਾਨਨ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸੂਰੂਫੈਨਿਕਨ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭੂਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। अब वो औरत इजरायली नहीं, वो किसी और जाति की है, और वो चिल्लाती हुई, कहती हुई, और जोर से पुकारती, कहती, हे दाऊद के पुत्र, है यीशु मसीह, मेरे ऊपर दया कर, मेरी बेटी के ऊपर दया कर। और यीशु मसीह कोई जवाब नहीं दे रहे। यीशु मसीह ने कोई जवाब नहीं दिया उसको। बोल रही है क्योंकि उसकी बेटी में क्या थी? दुष्ट आत्मा।
और चेले कह रहे हैं, ओ प्रभु ओदी गल सुन, इसको फ्री कर प्रभु, ये चिल्ला रही है, रौला पा रही है बार बार। यीशु मसीह को उसने देखा, चिल्लाना शुरू किया, यीशु मसीह ने नहीं सुना। फिर से जोर जोर से, हे दाऊद के पुत्र मेरे ऊपर दया कर, मेरे परिवार के ऊपर दया कर। फिर से, फिर भी यीशु मसीह ने नहीं सुना। हालेलुया। अब गहरा होगा वचन, ध्यान से सुनना। क्या यीशु मसीह को नहीं पता था कि एक औरत उनके पीछे चिल्ला रही है? क्या यीशु मसीह को नहीं पता था कि वो परेशान है? सारा कुछ पता था। अब वो चिल्ला रही है, यीशु यीशु, लेकिन यीशु नहीं सुन रहे, प्रभु ने नहीं सुना। जब उसने कहा, हे दाऊद के पुत्र मेरे ऊपर दया कर, यीशु मसीह ने नहीं सुना। चेले आकर कहते हैं, ओ प्रभु इसको फ्री कर, इसकी सुन, ये तो बहुत तंग कर रही है, ये परेशान कर रही है, सर खा लिया इसने। एक बार बोला, यीशु ने नहीं सुना। दो बार बोला, यीशु ने नहीं सुना। जब उसने ज्यादा तंग कर दिया, वो वापस नहीं गई। ये नहीं कि वो यीशु मसीह ने एक बार नहीं सुना, दो बार नहीं सुना, या यीशु ने उसको इग्नोर किया तो वो घर चली गई। नो 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 नो, वो वापस नहीं गई। जब उसने बार बार प्रभु के पुकारने से, अपने पुकारने से प्रभु को देखा कि नहीं सुन रहे, उसने पुकारना बंद नहीं किया, अपनी दुहाई देना बंद नहीं किया, परमेश्वर के आगे चिल्लाना बंद नहीं किया। जब चेलों ने कहा और फिर करीब आ गई, फिर पास आ गई, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, आगे सुनो क्या हुआ। पर ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, हाँ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇ, हम्म, ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਤੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ओह, जवाब कैसा मिला उसको? यीशु मसीह ने जवाब क्या दिया उसको? पहले बालकों को खाने दे। क्यों? क्योंकि अच्छा नहीं कि बालकों की रोटी लेकर मैं पिल्लों को डालूं। अब उस औरत को दर्जा कौन सा मिला है? घर में छोटी बेटी बीमार है, दुष्ट आत्मा से बुरा हाल, तकलीफ में, परेशानी में, और ऊपर से यीशु मसीह ने जवाब कैसा दिया? अब यीशु मसीह और ये एक ऐसा अजीब वार्तालाप है, अजीब घटना। उसने सुना था यीशु मसीह दयालु और कृपालु है, यीशु मसीह सामर्थी है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह भले हैं, लेकिन हो क्या रहा है? यहां आई है, यीशु मसीह सुन ही नहीं रहे। अब उसके जीवन में क्या रिएक्शन आएगा? या तो वो यीशु मसीह को बुरा कहेगी, या फिर वापस जाएगी, और तीसरा स्टेप वो यूज कर रही है। कौन सा? सुनो बड़े ध्यान से। जब उसने ये बात सुनी होगी कि मुझे और मेरे परिवार को कुत्तों का दर्जा दे रहा है यीशु मसीह, यीशु मसीह ने कहा कि मैं, ये अच्छा नहीं कि बालकों की रोटी लेकर कुत्तों को डाली जाए। अब उस औरत की हलीमताई देखो, बुरी कंडीशन में भी उसका कंट्रोल है, उसको बरकत लेनी आती है, उसको नॉलेज है, उसको विश्वास है कि कुछ भी हो जाए मेरा छुटकारा यहीं पर है। यहां पर मुझे धिक्कारा जा रहा है, दुख आ रहा है, परेशानी आ रही है, या मुश्किल हो रही है, लेकिन इतना मैं जानती हूं कि मेरा छुटकारा यहीं से ही है। इसलिए उसने हार नहीं मानी, इसलिए उसने शैतान को मौका नहीं दिया कि शैतान की बात सुने। नहीं तो उसके दिल में आता, ले यीशु मसीह कैसा परमेश्वर है, मुझे कुत्ते बोल दिया, ये बोल दिया, अब ये कैसा गुरु है, ये कैसा परमेश्वर है? हाँ, इसको पता नहीं मेरी बेटी घर में मर रही है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, उसका बुरा हाल है, और आगे से मुझे ये कह रहा है तुम कुत्ते हो।
यहीं से लोग मार खा जाते हैं। जब परमेश्वर ने उनको ऊंचा करना होता है, परमेश्वर चेक भी करता है कि परमेश्वर के चंगियाई ना देने के ऊपर परमेश्वर आपको जो आपको चाहिए नहीं दे रहा, आपका रिएक्शन क्या है उसके प्रति। जब आप जिस समय आप कुछ मांग रहे हो उस समय नहीं मिल रहा, आपका रिएक्शन क्या है? आपकी नम्रता खत्म तो नहीं होती? कोई आपको बुरा बोल दे, आप वैसा ही जवाब देते हो या फिर अपने आप को वैसे दीन रखते हो, हम्बल रखते हो? आज उस लेडी के सामने एक ऐसी बड़ी दीवार थी। दीवार कौन सी? उसकी बच्ची के अंदर दुष्ट आत्मा है और दुष्ट आत्मा ने उसकी बेटी का बुरा हाल कर दिया है। ये एक दीवार, और दुष्ट आत्माओं के द्वारा उसका बुरा हाल है। वो अकेली बाहर नहीं जा सकती, उसकी शादी नहीं हो सकती, और उसके जीवन में बहुत सारी बुरी कंडीशंस बन चुकी है। हो सकता है उसने बहुत इलाज किया हो, कभी उसको मौका ना मिला, उसके बाद पैसे नहीं है, बहुत जगह वो गई हो, लेकिन यहां जब उसको सच्चाई पता चली, जब वो आई, जब यीशु के सामने उसका सामना हुआ, आगे फिर से उसके सामने एक दीवार आ गई। कौन सी? जो उसकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही, लेकिन आज वो ठान के आई है कि इस दीवार को तोड़ना है। आप भी यहां पर आए हुए हो, कोई अपने परिवार के लिए आया है, कोई अपने बच्चे के लिए आया है, कोई अपनी फैमिली के लिए आया है, कोई काम के लिए आया, अपनी बीमारी के लिए आया। आप किसी ना किसी कारण यहां पर बैठे हो, ऐसे नहीं आए आप। आपकी जिंदगी में कोई दीवार है जो अभी तक गिरी नहीं, जिसका गिरना अभी बाकी है, इस औरत की तरह। चाहे वो दीवार कर्जे की हो, चाहे वो दीवार नशे की हो, चाहे वो दीवार लड़ाई की हो, चाहे वो दीवार परेशानियां की हो, वो दीवार आपके बीच में खड़ी है। सवाल ये है कि आज आप दीवार तोड़ना चाहते हो, लड़ना चाहते हो, या फिर अकड़ में रहना चाहते हो और वापस जाना चाहते हो अपने घर। और उस दीवार को अगर तोड़ना है तो वचन सीख लो आज क्या कहता है। वचन में लिखा, जब यीशु मसीह ने उसको कहा कि बालकों की रोटी लेकर कुत्तों को डालूं, ये सही नहीं। अब औरत का जवाब आगे से सुनो। उसने ओनू उत्तर दिता। अब उसने उससे कहा, औरत ने यीशु मसीह से कहा, ठीक प्रभु जी। ठीक प्रभु जी, आपने ठीक कहा है। आपने क्या कहा है? ठीक कहा है। कितनी हम्बल, दीन, सख्त जवाब सुनने के बाद भी, डांट सुनने के बाद भी हम्बल और दीन। आप ठीक बोल रहे हो प्रभु। आज मैन ऑफ गॉड आपको कुछ कहे, मैं आपके अंदर मैं आती है, आप दीन नहीं, हम्बल नहीं। मुझे आज भी पता है, मैं कई बार जब मेरे स्पिरिचुअल फादर के साथ उनके वॉलंटियर आते, मैं खुद खाना खिलाता हूं उनको। मैं अपने वॉलंटियर बच्चों को भी कभी कभी खुद खिला देता हूं घर में। और मुझे एक बात और पता है कि जब मेरे आत्मिक पिता आते हैं, मैं पांव भी दबा देता हूं, जूते भी साफ कर देता हूं, कोई टेंशन नहीं। हालेलुया। अब मेरी टीम को पता नहीं किसने सिखा दिया, गाड़ी में बैठो, विंडो खोलो, जूते डालो। ये मुंह पर है, मैंने कहा आपको सिखाया टीम? बोलो, यहीं से बोलो, मैंने सिखाया आपको? हाँ या ना?
आवाज आए, हाँ या ना? आवाज जोर से आए सारे। मैंने आपको सिखाया, मैंने सिखाया। आवाज जोर से दे, इतना बड़ा मोटे, आवाज दे। खड़े हो जाओ बेवकूफ, खड़े होके जवाब दो। तुम बेवकूफ हो सारे, खड़े होके जवाब दो। क्या मैंने सिखाया है? मैंने सिखाया तो मुच्छल? ओए मैंने सिखाया आपको? पता नहीं कहां गाड़ी से निकलेंगे, स्टीयरिंग वाली सीट छोड़कर मेरी, मैं बैठो यार, तू ही की करते रहने हो। हालेलुया। ये मैंने नहीं इनको कहा, और मैं लाइक नहीं करता ऐसी चीजें। लेकिन ये अपनी हम्बलता दिखाते, मैं अपनी दिखाता हूं। काम बस यही है, नम्रता, दीनता, हम्बलता। बात सिर्फ यही है, बैठ जाओ, यही चीज है बस। हम्बलता, दीनता। पहले मैं जाता था लोगों के कोई रिश्तेदारी हो जाए, कोई बातचीत, चला जाता था जब मिनिस्ट्री, वो भी विश्वासियों के। हम कोट इसे खां में हमारे हैं नोन। मैं वहां गया, मीटिंग हो रही चर्च में, मेमोरियल सर्विस, डेथ हुई थी किसी की, वहां पे प्रेयर मीटिंग थी। पास्टर ऊपर बैठे हुए हैं, मुझे जगह नहीं मिली, मैं नीचे बैठ गया। पीछे कोट पैंट डाला और नीचे आराम से बैठ गए, प्रचार चल रहा, ठीक है जी। और एक दिन एक बड़ी मीटिंग हुई 2018 में, एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, शायद 18 में हुई थी, बहुत बड़ी मीटिंग मिलन पैलेस में। मैं सबसे पीछे बैठा था। उसी सेवक ने मुझे कहा, मैन ऑफ गॉड आप ऊपर आए, मंच के ऊपर बैठे, और सारी दुनिया मुझे देखने लगी। जो अपने आप को ऊंचा करेगा वो नीचा किया जाएगा, जो अपने आप को नम्र करेगा, हम्बल करेगा, वो ऊपर जाएगा, ऊंचाइयों के ऊपर। ऊंचा होना ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, ना उत्तर से, ना दक्षिण से आता है। जब तक यहोवा आपको आदर ना दे, आपको ऊंचा ना करे, आप अपने आप को ऊंचा नहीं कर सकते। आपको वचन में बने रहना है, आपको नम्र होना है, अपने आप को परमेश्वर के सामने लाना है। हाँ प्रभु, मुझ में कमियां हैं, मैं पापी हूं, मैं गलत हूं, मैं सुधरना चाहता हूं प्रभु, मैं सिद्ध होना चाहता हूं। मैं प्रार्थना नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता हूं प्रभु, मुझसे प्रार्थना ज्यादा नहीं होती। हालेलुया। प्रभु मुझ में कमियां हैं, बोलना है आपने। परमेश्वर मैं कमियों से बंधा हुआ हूं, मेरे अंदर ये कमी है, ये कमी है। आज किसी को बताओ तेरे अंदर ये कमी, मेरे अंदर कमी कितने, तेरे अंदर कमी पास्टर जी। आज तक मुझे कोई नहीं समझ सका। अगर वॉलंटियर ये समझते हैं कि वो मेरे साथ खाना खा रहे हैं, मुझे पूरा समझ गए। पूरा तो अभी तक मेरी बहन नहीं समझ पाई, जो मुझे यहां से यहां तक अकेला नहीं जाने देती। मुझे सिर्फ यीशु मसीह समझता है। हालेलुया। तब तक, इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप कुछ चाहते हो कि खुदावंद का अभिषेक, परमेश्वर की ग्रेस, उसकी गहराई, उसकी बरकतें, वो अनदेखे काम आपकी जिंदगी में हो, तो ऐसे बनो जैसे वो औरत कह रही है, प्रभु आपने ठीक कहा, कुत्तों को देना जायज नहीं। क्या सुनो, ਕਤੂਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚੂਰੇ ਭੂਰੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ओह, जब बालक
खाना खाते हैं तो कुछ गिर जाते हैं टुकड़े खाने के, वो तो फिर वो ही खाते हैं ना, है ना, वो पिल्ले खाते हैं ना, फिर वो चूरे पूरे ही दे दे। कितनी नम्र है वो। फिर से पढ़ो। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਤੂਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚੂਰੇ ਪੂਰੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। हाँ, ਤਦ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, अब सुनो, अब वो ज्यादा ही अपने आप को जीरो उसने कर दिया, ज्यादा ही डाउन। ठीक है प्रभु, you're right, ज्यादा दीन कर दिया, अब पूरी जीरो हो गई है वो, जीरो, बिल्कुल जीरो। जब बिल्कुल जीरो हो गई, आगे से उसको जवाब क्या मिला, सुनो। ਤਦ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, तब यीशु मसीह ने उसे कहा, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਲੀ ਜਾ, इसी बात के कारण, इसी बात के कारण जो तूने मुझे कही है कि कतूरे भी बालकों की मेज से गिरा चूरा पूरा खा लेते हैं, इसी बात के कारण जा, चली जा। ਭੂਤ ਤੇਰੀ ਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। तेरी बेटी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल चुकी है, वो फ्री हो चुकी है, वो आजाद हो चुकी है, वो फ्री है वो अब।